क्या आप घर का खाना खाते हैं? क्या आप हर दिन कम खाना खाते हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट लॉस नहीं हो रहा? तो हो सकता है कि आपको हेल्दी स्वैप्स की ज़रूरत हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिट लाइफ विद मिताली जैन में। दोस्तों, जो लोग इन दिनों वेट लॉस जर्नी में हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूजन रहती है कि उन्हें क्या खाना चाहिए? क्या उन्हें वेट लॉस के लिए रोटी या चावल छोड़ देना चाहिए? और ये करना बहुत मुश्किल होता है। पर एक्चुअली में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने खुद भी अपनी वेट लॉस जर्नी में रोटी भी खाई है, चावल भी खाए हैं, ब्रेड भी खाए हैं और फिर भी मेरा 18 केजी वेट लॉस हुआ है। क्योंकि मैंने खाना छोड़ा नहीं, बस उसे स्मार्टली चुना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही हेल्दी स्वैप्स के बारे में बताऊंगी, अगर जिन्हें आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ छोड़ रहे हैं। आप सब कुछ खा पाएँगे और हर दिन अपना वेट लॉस होते हुए देखेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे चावलों की। चावल हम सभी की थाली का हिस्सा होते हैं और अगर वेट लॉस के लिए इन्हें अपनी डाइट से बाहर करना पड़े, तो बड़ी डिफिकल्टी होती है। अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं, तो आपको अपने चावल छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ज़रूरी है कि आप अपने व्हाइट राइस को ब्राउन राइस से स्विच कर दें। ये आपको वेट लॉस में ज़्यादा बेटर हेल्प करेंगे। देखिए, 1 कप जो व्हाइट राइस होता है, बॉइल्ड व्हाइट राइस, उससे आपको करीबन-करीबन 200 कैलोरीज़ मिलती हैं। पर इसमें फाइबर नहीं होता है और इसका जीआई लेवल भी हाई होता है, जिसकी वजह से आपको बहुत जल्दी भूख लगती है और फिर आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ब्राउन राइस की बात करें, तो 1 कप बॉइल्ड ब्राउन राइस में करीबन 215 कैलोरीज़ होती हैं, पर इसमें फाइबर 3 टू 4 टाइम्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से ये स्लो डाइजेस्ट होता है, आपका पेट देर तक भरा रहता है और आप अनहेल्दी फूड्स नहीं खाते हैं। ये आपका इंसुलिन स्पाइक भी कम करता है, जिससे भी आपको बार-बार खाने की क्रेविंग नहीं होती है। आप अगर इसे ले रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आप इसे अच्छी तरह भिगोकर ही बनाएँ और अगर आपको गैस या ब्लोटिंग की इश्यू है, तो आप इसे थोड़ा-सा कम ही खाएँ। मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी में सबसे पहला चेंज यही किया था कि मैं अपने व्हाइट राइस की जगह मैंने ब्राउन राइस खाने शुरू करे थे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं रोटी की। चावल के अलावा रोटी को छोड़ना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो रोटी छोड़ दीजिए या अपनी रोटी आधी कर दीजिए। इनिशियली आपको इससे हेल्प मिल सकती है, पर आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए बेटर है कि आप हेल्दी स्वैप करें। जैसे अगर आप रिफाइंड व्हीट फ्लोर की आटे की रोटी खा रहे हैं, तो उसकी जगह आप मल्टीग्रेन आटा यूज़ करें। देखिए, जो गेहूँ का आटा होता है, उसकी एक रोटी से आपको करीबन 110 कैलोरीज़ मिलती हैं, पर इसमें फाइबर कम होता है। इसके अलावा इसमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो भी बहुत लिमिटेड होते हैं। पर मल्टीग्रेन आटे में ना केवल आपको फाइबर अच्छा मिलता है, प्रोटीन मिलता है, बल्कि इसके साथ-साथ आपको विटामिन्स और मिनरल्स भी अच्छे खासे मिलते हैं। ये आपका पेट देर तक भरा रखते हैं। इवन आपका कैलोरी पोर्शन को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। सपोज़ अगर आप 2 गेहूँ के आटे की रोटी खाते हैं, उसकी जगह अगर आप स्वैप करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि 1 रोटी से ही आपका पेट भर जाएगा, अगर आप मल्टीग्रेन आटे को यूज़ करते हैं। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि आप जो मार्केट में पैकेट में मिलने वाला मल्टीग्रेन आटा है, उसे यूज़ ना करें। घर पर ही आप अपना गेहूँ, जौ, बाजरा, चना, इन सबको मिक्स पिसवा कर उसका आटा आप बनाएँ। इसके अलावा अगर आपको ग्लूटेन इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, तो भी आप आटा ना लें। अगर आपको ये इश्यू है, तो आई होप आप गेहूँ का आटा भी नहीं लेते होंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे ब्रेड्स की। नाश्ते में ब्रेड ना मिले, तो कितना अजीब लगता है। ब्रेड में हम कभी ब्रेड का सैंडविच बनाते हैं, कभी टोस्ट बनाते हैं, कभी उससे ब्रेड रोल बनाते हैं। बहुत तरह की चीज़ें हम खाना पसंद करते हैं। पर व्हाइट ब्रेड आपको वेट गेन कराती है। इसीलिए कोशिश करें कि आप अगर वेट लॉस में हैं और अपने खाने के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना वेट लॉस करना चाहते हैं, तो व्हाइट ब्रेड की जगह आप मल्टीग्रेन ब्रेड यूज़ करें। जहाँ एक व्हाइट ब्रेड की स्लाइस में आपको अराउंड अराउंड 75 कैलोरीज़ मिलती हैं, पर इसमें फाइबर 0 होता है, जिसकी वजह से आपका पेट जल्दी खाली हो जाता है और आपको फिर से भूख लगती है। लेकिन मल्टीग्रेन ब्रेड के साथ ऐसा नहीं होता। इसमें फाइबर होते हैं, सीड्स होते हैं, जो आपको देर तक पेट भरे होने का एहसास कराते हैं। इससे आपकी बार-बार स्नैकिंग की क्रेविंग भी कम होती है और वेट लॉस में काफ़ी हेल्प मिलती है। पर हाँ, इस बात का आप खास तौर से ध्यान रखें कि जब भी आप मार्केट से मल्टीग्रेन ब्रेड लें, तो एक बार उसके इंग्रीडिएंट लिस्ट को ज़रूर चेक कर लें। सिर्फ ब्राउन कलर देख के आप ना खरीदें। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग का इश्यू होता है, तो भी आप
ब्रेड थोड़ा सा कम लें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दूध की। दूध के बिना हमारी किचन अधूरी ही होती है। दूध को कभी हम चाय के रूप में लेते हैं, कभी वैसे भी दूध लेते हैं, कभी हल्दी वाला दूध लेते हैं, कभी उससे दही जमा के लेते हैं। लेकिन अगर आप स्मार्टली अपना दूध चुनेंगे तो इससे आपको वेट लॉस में काफी हेल्प मिलने वाली है। जैसे आप फुल क्रीम दूध की जगह लो फैट मिल्क लें। अगर आप 1 कप फुल क्रीम मिल्क लेते हैं तो उससे आपको करीबन करीबन 150 कैलोरीज मिलती है, लेकिन उसमें फैट बहुत ज्यादा होता है। वहीं अगर आप लो फैट मिल्क लेते हैं तो 1 कप लो फैट मिल्क से आपको अराउंड अराउंड 90 टू 100 कैलोरीज मिलती है, पर उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है। प्रोटीन की वजह से आपको ज्यादा देर तक फुलर फील होता है, आपको बार बार क्रेविंग नहीं होती है। लो फैट मिल्क आपके गट हेल्थ को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, जिससे भी वेट लॉस में काफी हेल्प मिलती है। मैं खुद भी अपने घर में लो फैट दूध ही यूज करती हूँ। जो मैं घर में दही जमाती हूँ वो भी लो फैट मिल्क की ही होती है। इससे मुझे अपने कैलोरीज को बचाने में भी हेल्प मिलती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे हेल्दी स्वैप्स जो मैंने अपने लाइफस्टाइल में ऐड किए थे, और इससे मुझे 18 केजी वेट लॉस में काफी हेल्प मिली। आपको वेट लॉस के लिए कोई स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की जरूरत कभी नहीं होती है। ना ही आपको किसी तरह के मार्केट में मिलने वाले वेट लॉस सप्लीमेंट पे भरोसा करने की जरूरत होती है। आपको अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करने की जरूरत होती है। जैसे मैंने किया, मैंने ब्रेड नहीं छोड़ी, मैंने चावल नहीं छोड़े, मैंने रोटी नहीं छोड़ी, मैंने मिल्क नहीं छोड़ा, मैंने सब कुछ खाया। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी ये बताया था कि मैंने अपनी पूरी वेट लॉस जर्नी में चीनी वाली चाय नहीं छोड़ी, हालांकि मैं उसे लो फैट मिल्क से ही बनाती हूँ। तो इससे आपको अपनी क्रेविंग्स को मैनेज करने में भी हेल्प मिलती है। बस आपकी चॉइसेस स्मार्ट होनी चाहिए। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो या जरा सी भी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि अब आप अपनी डाइट में कौन सा हेल्दी स्वैप करने वाले हैं। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।